गुड मॉर्निंग गाइस। तो पापा ड्यूटी गए अभी, वो अपने काम में गए और मैं अब अपने काम में जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ एग्ज़ामिनेशन के लिए, यूपीएससी 2026 के लिए। तो अब आप लोग भी रेडी हो जाओ, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं 2026 में प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन देंगे, वो रेडी हो जाओ। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलती आप लोग मत करो, बस मैं इतना ही बोलूँगा। देखो, फेस्टिवल्स जो है ना, दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, ईद या जो भी हो, क्रिसमस, आप जिस भी रिलीजन से हो, आपका जो भी फेस्टिवल हो, फेस्टिवल सबका होता है, किसी एक रिलीजन का नहीं होता है, हम सभी का है। लेकिन देखिए, जो भी फेस्टिवल है ना वो तो हर साल आते ही रहेंगे। लेकिन अटेम्प्ट अगर ख़त्म हो गया ना, यूपीएससी या जो भी आप एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो अटेम्प्ट ख़त्म हो गया तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा मौका। तो मौका आपको मिला है, अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, तो आपको कर लेना चाहिए। बिकॉज़ मैंने भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, तो गलतियों से मैंने सीखा है। एंड जो गलती करता है उससे भी आप लोगों को सीखना चाहिए कि उसने क्या गलती किया है, ताकि वो गलती आप ना दोहराओ। तो मैंने वो गलती किया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि टाइम वेस्ट मत करो, सीरियस हो जाओ अपने लाइफ में। एंड अगर आप सीरियस हो जाओगे ना, डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग गुड इन योर लाइफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हो जाओगे एग्ज़ामिनेशन या कोई भी चीज़ के लिए तो आप उसको अचीव ही कर लोगे। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितना सीट होगा उतना ही मिलेगा ना, उतने ही इंसान बच्चों को मिलेगा। तो भरते तो लाखों एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी का फॉर्म, लेकिन सबका तो नहीं हो जाता ना। लेकिन आप सीरियस हो तो भले ही आपका अटैम्प्ट में कभी कोई भी अटैम्प्ट में ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करके जाओगे, यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाओगे, ताकि आप लाइफ में पीछे ना रह जाओ, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो इसीलिए सीरियस हो। लक हुआ तो आपका यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेकेपीएससी, जो भी एग्ज़ामिनेशन दे रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, सब कुछ अचीव हो जाएगा, लक रहा तो और मेहनत रहा तो। और मेहनत ही नहीं रहा तो आपका एग्ज़ाम तो छोड़ो, कुछ भी अचीव नहीं होगा, बहुत पीछे रह जाओगे लाइफ में। एंड कोई भी दोस्त, कोई भी परिवार, कोई भी रिलेटिव साथ नहीं देगा। तो खुद के लिए काम करो, खुद के लिए मेहनत करो। एंड बस यही कहना है। सोसाइटी में ना लोगों का काम है ताना देना, खुद के बच्चों से ज़्यादा दूसरे के बच्चों को पे ध्यान देना, नेगेटिव कमेंट्स करना कि ये क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के पीछे लगा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो देखो, एक तरफ से देखा जाए तो वो भी गलत नहीं कहते हैं। एक ही एग्ज़ामिनेशन के पीछे नहीं लगे रहना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अटैम्प्ट छोड़ दो, नहीं हो रहा तो आप अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी पे ही ध्यान दो। आपका अगर मान लीजिए पहला अटैम्प्ट दिए नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, दूसरा अटैम्प्ट भी दे के देखिए। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो चांस मत लीजिए, ज़्यादा मतलब गैप मत कीजिए, क्योंकि ईयर गैप जो होता है ना, वो यूपीएससी भी सवाल करती है। एंड बहुत सारी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी सवाल करती है कि आपका इतना ईयर के गैप क्यों है, आप इतने साल तक फ्रेशर्स क्यों रहे, आपके पास स्किल क्यों नहीं है, आपने कहीं ट्रेनिंग क्यों नहीं लिया। तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो कोई सर्टिफिकेट, कोई भी कॉलेज का डिग्री काम नहीं आएगा। इसीलिए अगर ज़्यादा ईयर गैप हो रहा है तो ईयर गैप मत करो। किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू दो, जॉब लो। आपका जो भी बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग हो या फिर जो भी बैकग्राउंड हो, आप जिस चीज़ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जॉब करो। जॉब करोगे, एक्सपीरियंस लोगे साल भर का, फिर कंपनी चेंज करो, या 2 साल का एक्सपीरियंस लो, कंपनी चेंज करो। एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी कंपनी में आप काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो फिर बाद में हर एक कंपनी पूछेगी कि अभी तक आप फ्रेशर्स हो, आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ईयर गैप हमारे पे बूमरैंग हो जाता है। इसीलिए ईयर गैप नहीं करना है। मैंने भी वही गलती की है ना, तो जो भुगत रहा है तो वो तो आपको बताएगा ही ना, सही गाइड करेगा
इसीलिए मैं भुगत रहा हूँ वो चीज़। एंड मैंने भी बहुत सारी कंपनियों में दिया हुआ है इंटरव्यू एंड दे भी रहा हूँ, जर्नी पे हूँ, चाह रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि लोगों का काम है ताना देना, अपना काम है अपने सही तरीके से काम करना, ठीक है ना। लोग नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। अगर इतना ही लोगों को टेंशन रहता तो बोलते हैं ना कि चलो मैं कहीं आपके लिए करता हूँ कुछ, लेकिन लोग नहीं करेंगे ना, आपको करना खुद है, लोग सिर्फ ताने देंगे। तो लोगों से दूर रहो, खुद के लिए करते जाओ एंड सही चीज़ करते जाओ। ज़्यादा मतलब ईयर गैप या ये सब चीज़ नहीं करना। देखो कहाँ हम गलतियाँ नहीं करनी है। गलती करोगे तो बार बार रिपीटेड होते जाएगा और बाद में तुम ही पछताओगे। इसीलिए गलती मत करो, सही से पढ़ाई करो, करियर पे ध्यान दो। करियर एक बार सेट हो जाता है ना तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 22-23 साल की उम्र में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वहाँ 22-23 साल तक में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुए, सेल्फ डिपेंड नहीं हुए, तो फिर बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। और तुम्हारे अंदर टैलेंट हो ना तो पैसे कहीं से भी कमा सकते हो। सिर्फ स्किल डेवलप करो। घर में बैठे हो, घर में बैठे ही रहना है, बाहर नहीं जाना। फैमिली इशू है, मम्मी पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है तो बाहर होता है। बहुत लोगों के फैमिली में बहुत तरह की बात होती है, सब बाहर जाके जॉब नहीं कर पाते हैं एंड खुद के सिटी में जॉब नहीं मिलती है, फैक्ट है। तो घर में भी बैठे बहुत कुछ हो सकता है। आज के डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है सबके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठे सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ट्यूशन पढ़ाने से भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका मतलब स्किल डेवलपमेंट होगा। तो स्किल डेवलपमेंट सिर्फ टीचिंग में ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। जैसे सिलाई स्टिचिंग आती है तो स्टिचिंग का काम सीख सकते हो। म्यूज़िक आती है, म्यूज़िक में स्किल डेवलप करो। या फिर आपको दूसरा चीज़ सीखना है तो दूसरे चीज़ में भी घर बैठे बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज़ है। तो हर एक चीज़ आप घर बैठे स्किल डेवलप कर सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो। पहले स्किल डेवलप होना चाहिए, उस चीज़ में आप अपना मतलब महारत हासिल जो होता है ना वो हासिल करो। आप जिस भी काम को करो ना एकदम सीरियस वे से करो उसको, मतलब ये सोच के करो कि मुझे ये काम बहुत अच्छे तरीके से बखूबी से सीखना है, ठीक है। अगर वो काम आपने अच्छे से सीख लिया ना तो वहाँ से आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। सिर्फ काम आना चाहिए। चाहे आप चाय ही बनाने सीखो, चाय बनाने सीख गए जाओगे तो चाय पिला के नहीं कमा सकते हो। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मुझे काम करना, पैसे आने चाहिए। आपने कोई चोरी चमारी या कुछ ऐसा तो नहीं किया ना, चोरी नहीं करना है, मेहनत से कमाना है। आपने पढ़े पढ़े लिखे हो तो आप ये सोचोगे कि मैं पढ़ लिख लिया हूँ, इतना डिग्री हासिल किया हूँ, लोग क्या बोलेंगे, मैं चाय बेच रहा हूँ या फिर समोसे बेच रहा हूँ या फिर टेलर का काम सीख रहा हूँ। लोग को बोलने दो यार, पैसा आना चाहिए तुम्हारे पॉकेट में। अगर पैसा ही नहीं रहेगा ना तो लोग और भी बोलेंगे। लोग ऐसे भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं। इसीलिए अपना काम करो, बाकी पढ़ाई भी जो कर रहे हो वो भी अच्छे से करो, ठीक है। दोनों अच्छे से होना चाहिए। अगर आपका जॉब ही नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्किल भी सीख सकते हो कुछ साइड पढ़ाई के साथ, ताकि स्किल डेवलपमेंट के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिले काम के लिए। काम करोगे तभी तो पैसे आएंगे ना घर पे, ठीक है। इसीलिए एंड मैंने अपना व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है जर्नी। मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले यहाँ से, स्किल डेवलप हो। मेरा भी बोलने का तरीका जो है वो, मैं बोलता उतना अच्छे तरीके से नहीं हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। आपको वीडियो देख के ही समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको बोलने नहीं आ रहा। हाँ तो मुझे नहीं आता है बोलने के लिए, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ बोलने के लिए, मैं सीख रहा हूँ यहाँ से, अभी प्रोसेस में हूँ। हो सकता है मुझे अभी बहुत सारी मिस्टेक हो, मुझ में बहुत मिस्टेक करूँ बोलने में, लेकिन धीरे धीरे अगर मैं रेगुलर करूँगा, कंसिस्टेंट रहूँगा इसमें भी, तो सीख जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया तो व्लॉगिंग में एडिटिंग में ही अपना टाइम वेस्ट करूँगा। मेरे लिए अभी सबसे पहला प्रायोरिटी अपना स्टडी है, मेरा यूपीएससी है, क्योंकि मेरा एम है ना। तो मैं उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ ताकि मेरा पढ़ाई जो है एडिटिंग और व्लॉगिंग के चक्कर में ख़राब ना हो। क्योंकि मैंने बहुत मतलब मल्टीपल टाइम फेलियर फेस किया है, तो मुझे पता है ना कि मैंने क्या गलतियाँ किया, तो मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप लोग भी वही गलती दोहराओ। सुबह का टाइम है, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सीरियस हूँ अपने पढ़ाई में, सीरियस हो चुका हूँ 2026 के लिए। हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीरियस हूँ एंड पॉजिटिव थिंक रखा हूँ कि
पॉजिटिव सोच है मेरे अंदर कि मैं इस बार 2026 में प्रीलिम्स क्लियर करूँगा, मेंस मुझे देना है एनी हाउ। एंड आप लोग भी दो, मेहनत करो एंड पैसे भी कमाओ। थैंक यू। देखिए जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी व्लॉगिंग करो, लेकिन कैमरे के सामने बोलो, क्योंकि जितना आप बोलोगे ना, जितना बोलोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा आपके बातों में। आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलतियाँ करते हैं बोलने में, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन का, तो आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बातों से ही सब कुछ समझ में आता है कि आपका पर्सनैलिटी किस लेवल का है, ठीक है। तो अभी से अगर आप ये चीज़ डेवलप करोगे तो इंटरव्यू में आपको जाके ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ। आप मतलब आप देखो, आप पढ़ाई तो ठीक हो रहेगी आपकी, आप प्रीलिम्स क्लियर हो, मेंस क्लियर हो, तो आप उस लेवल के बन चुके हो कि आपने यूपीएससी जैसे मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर किया हुआ है, तो उतना तो नॉलेज आपने ग्रैस्प कर लिया है। लेकिन सिर्फ नॉलेज ग्रैस्प करने से नहीं होता है, बोलने का भी एक तरीका होता है। एग्जामिनेशन तो बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत लोग हैं जो कि एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद भी बोल नहीं पाते हैं, नर्वसनेस फील होता है। तो आप अगर डेली बोलोगे ना, आप चाहे आप जो भी सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, तो सब्जेक्ट के बारे में ही रिकॉर्डिंग करो, आप उसको चेक करो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो बोलने के तरीके से आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपकी वे और पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि अगर आपको व्लॉगिंग नहीं करना है तो मत करो, लेकिन आप बोलने के लिए प्रैक्टिस करो। बोलना सबको चाहिए, जितना बोलोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगा तुम्हारे अंदर। थैंक यू।